तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का, जो हमारा है बक कन्वर्टर। ठीक है, तो बक कन्वर्टर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हम इसकी सर्किट डायग्राम देखेंगे। ये होता है बक कन्वर्टर। इसमें हमारे पास एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक, वी। फिर एक स्विच होता है, जो एक ये स्विच जो होता है ये SCR होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक डायोड होता है कनेक्ट, उल्टा डायोड कनेक्ट होता है। फिर हमारे पास एक इंडक्टेंस होती है, ये यहाँ पे एक कैपेसिटर होता है और यहाँ पे एक लोड होता है। अगर सर्किट डायग्राम आप लोगों को याद नहीं रही तो आप लोग ये गलत करोगे, तो सर्किट डायग्राम आप लोगों को इसकी याद रखनी है। ठीक, अब हमें हमारा काम क्या है, हमें पहले इस स्विच को ऑन करना है, ठीक ऐसे। फिर हमें इस स्विच को ऑफ करना है। ठीक, स्विच क्या है, एक SCR है। SCR ऑन कब होगा, एक सेकेंड। तो SCR ऑन कब होगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो SCR ऑन होगा। पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आया और यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है यहाँ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इस डायोड को N पे आ रहा है पॉजिटिव, P पे आ रहा है नेगेटिव, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो जब स्विच ऑन है, मेरा डायोड जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा, बाकी सर्किट सेम रहेगा। ठीक है, बन गया वो ये सर्किट बनेगा। ठीक है, ये हमने किया पहले जब स्विच ऑन था। अब जब स्विच ऑफ है, स्विच कब ऑफ होगा, SCR कब ऑफ होगा, जब हम यहाँ पे नेगेटिव देंगे और यहाँ से पॉजिटिव देंगे। नेगेटिव आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, स्विच तो ऑफ है, तो सप्लाई का कनेक्शन ही हट गया, तो ये आएगा मेरा यहाँ पे ऐसे सर्किट। यही दो सर्किट हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हमने पिछले वीडियो में की, वो हमने यहाँ से निकाली थी। 1 2 3 4 हमने इक्वेशंस जो निकाली थी वो यही थी। तो VL आ गया यहाँ पे, ये VL आ गया यहाँ पे, ये फिर IC आ गया यहाँ पे, ये IC आ गया यहाँ पे, ये जो हमने डिराइव की। फिर हमें क्या कहा था, वोल्ट सेकंड बैलेंस। अब देखो यहाँ पे, वहाँ पे हमने अलग अलग वोल्ट सेकंड बैलेंस लगाया था ना, तो हमें समझा रहा था। यहाँ पे देखो वोल्ट सेकंड बैलेंस ऐसे लगेगा। यहाँ 2 VL है ना, एक में लिमिट होगी 0 to dt, एक में होगी dt to t। देखो कैसे लगेगा, एक में लिमिट होगी 0 to dt प्लस दूसरे में लिमिट होगी dt to t। ये हमने इसका वैल्यू भी हमने इससे पहले वीडियो में कैलकुलेट किया, इसका वैल्यू भी हमने कैलकुलेट किया। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करो तो आप लोगों को आंसर मिलेगा। तो आंसर क्या मिलेगा, V0 जो होता है वो VS/D के बराबर आएगा। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे एम्पेयर इसमें लगाना है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 में। तो इस पर 0 to dt पहले लगेगा, फिर dt to t इसमें लगेगा। ये दोनों हमने किए, इसका आंसर उसको ऐड करो, वहाँ पे हमें ऐड करके कैंसिलेशन वगैरह जो हो रही है वो यहाँ पे मैंने सारी की हुई है। यहाँ IL आएगा I0 के बराबर, और I0 क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टिव लोड लेंगे तो I0 होगा V0 डिवाइड बाई R। I इज इक्वल टू वी ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाई R। ठीक, तो ये आएगा। अब यहाँ पे V0 किसके बराबर हमें आया है इस इक्वेशन से, VS/D, तो ये VS/D डिवाइडेड बाई R। ठीक, तो ये हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक किया। अब हमें इस वीडियो में यहाँ से देखना है रिपल इन इंडक्टर करंट। तो देखो मैंने आप लोगों को कहा हमारे पास 2 इंटरवल होते हैं, 0 dt और t। यहाँ पे ऑन होता है, यहाँ पे ऑफ होता है। जब डिवाइस स्विच ऑन है तब करंट इंक्रीज़ होगी, जब स्विच ऑफ है तब करंट डिक्रीज़ होगी। अब हम यूजुअली देखते थे जब करंट इंक्रीज़ होती थी हम ऐसे करते थे, डिक्रीज़ होती थी ऐसे करते थे, तो थोड़ा सा कर्व होता था। यहाँ पे हम लीनियर क्यों ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ टाइम कांस्टेंट होता है सर्किट होता है ना, वो हम बहुत हाई लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ लीनियर अप्रॉक्सीमेशन आते हैं। अब करंट जो है वो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी, फिर वहाँ से मिनिमम वैल्यू तक जाएगी। तो करंट जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करेगी। ठीक है, अब ये है 0, ये है dt, ये है t। जो ये पीक टू पीक होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं डेल्टा आई। क्या बोलते हैं, डेल्टा। यही होता है हमारा रिपल। तो और जो ये होता है ना, ये होता है इधर इसका, ये इसका मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट पे हमने एक लाइन मारी है, ये होता है डेल्टा IL/2 और ये होता है डेल्टा IL/2। और जो ये मिड पॉइंट की लाइन होती है ना, ये IL का एवरेज वैल्यू होता है। ठीक, अब देखो अगर मुझे इस मिड पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू पे जाना है, मिड पॉइंट है ये, इधर से मुझे इस मैक्सिमम वैल्यू पे जाना है, मैं कैसे जाऊंगा, मुझे यहाँ ये चाहिए। तो मैं इस मिड पॉइंट की ये लाइन है ना, ये लाइन का वैल्यू है IL एवरेज, या IL बोलो। IL को मुझे ये डेल्टा IL ऐड करना है। क्या करना है, मुझे इस लाइन को ये वैल्यू ऐड करना है, तभी मैं इस लाइन पे पहुंचूंगा, राइट। तो मैक्स IL का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा IL को मुझे ऐड करना है डेल्टा IL/2। अब अगर मुझे मिनिमम वैल्यू पे आना है, मुझे ये IL को नीचे गिराना है बाई डेल्टा IL/2।
तो आई एल का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा आई एल माइनस डेल्टा आई एल बाई टू। ठीक है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, ये हमें आगे यूज़ करना है। अब देखो, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे कोई भी इंटरवल सेलेक्ट करो। ठीक है, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है ये वाला इंटरवल। ठीक है, 0 to dt वाला। आप लोग कोई और भी अगर करना चाहते हो, आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक, फिर इंडक्टर वोल्टेज लेना है जो उस इंटरवल में होगा। फिर 0 to dt में हमने KVL लगाया था ना, हमें इंडक्टर वोल्टेज आया था इसके बराबर, आया था कि नहीं। फिर हमने जब वोल्ट एम्पियर सेकंड बैलेंस लगाया, हमें V नॉट किसके बराबर आया था, VS इंटू डी के बराबर आया था। तो ये है VL आया, इसकी V नॉट की जगह आप लिखो VS इंटू डी। फिर यहाँ पे है VS, यहाँ पे है VS, इस VS को कॉमन लो, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस डी। तो देखो आ गया यही, तो VL आ गया बराबर VS इंटू 1 माइनस डी। अब हमें पता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, VL होता है L di बाई dt। तो ये आई क्या है, चेंज इन करंट, ये होता है चेंज इन टाइम। चेंज इन करंट हमने यहाँ पे किससे डिनोट किया है, डेल्टा आई से। चेंज इन टाइम क्या होगा, डी टी माइनस ज़ीरो। चेंज इन टाइम होगा दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। तो हो गया चेंज इन टाइम और चेंज इन करंट हो गया ये। तो ये बनेगा एल इंटू डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डी टी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 1 वी एस इंटू 1 माइनस डी। ठीक, तो हमने यहाँ क्या किया, इस स्टेप में ये आया था ना हमें वी एल, हमने वी एल की जगह लगाया एल डी आई बाई डी टी, वो आया ये। फिर वी एस इंटू डी को ऐसे ही रखा। तो अब यहाँ से हमने इस एल को डिनोमिनेटर में लिया, इस डी टी को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हमने डेल्टा आई निकाला। तो डेल्टा आई किसके बराबर आया, वी एस इंटू 1 माइनस डी इंटू ये डी टी गया वहाँ डी टी डिवाइडेड बाई एल। तो वहाँ से टी किसके बराबर होता है, एफ होता है बराबर 1 बाई टी। तो इस टी की जगह हम यहाँ पे एफ लिख सकते हैं, तो क्योंकि 1 बाई एफ ही होता है टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लिखा, तो ये हमारा डेल्टा आई का वैल्यू आया। ठीक है, तो फिर ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू आया, ये हमारा मिनिमम वैल्यू आया। देखो अगर एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके यहाँ एक बार लिखता हूँ। देखो ये क्या है, डी इंटू वन, किधर गया, ये है, इसको मल्टीप्लाई करो, डी इंटू दिस, ये बनेगा डी माइनस डी इंटू डी स्क्वायर इंटू वी एस डिवाइडेड बाई एफ एल। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर हमें मैक्सिमम पीक रिपल निकालना है, हमें इस डेल्टा आई के वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी। ठीक, तो डेल्टा एल का वैल्यू है ना ये डी माइनस डी स्क्वायर इंटू वी एस डिवाइडेड बाई एफ एल, इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू डी। तो यहाँ पे वी एस तो कांस्टेंट है, एफ एल तो कांस्टेंट है, ये निकलेगा बाहर। हमें डिफ्रेंशिएशन करनी है डी माइनस डी स्क्वायर की, वो क्या आएगी 1 माइनस टू डी। तो आया 1 माइनस टू डी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये सारी टर्म जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगा, वहाँ आएगा 1 माइनस टू डी ज़ीरो, तो 1 आएगा 2d के बराबर, d आएगा 1/2, और 1/2 ही क्या होता है 0.5। इसका अगर हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे वो आएगा 50%। इसका मतलब ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% है। देयरफॉर एट 50% ड्यूटी साइकिल हमें मैक्सिमम रिपल मिलता है। तो एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, एनालाइज करो बक कन्वर्टर को, कैलकुलेट करो वी नॉट एवरेज, वो कैसे होगा, वोल्ट सेकंड बैलेंस से, आई नॉट एवरेज एम्पियर सेकंड बैलेंस से, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी एच मैक्सिमम रिपल ऑकर्स। मतलब हमें ये एनालिसिस ऐसी वाली करनी है, ये यहाँ पे हम लोगों को डेल्टा आई का वैल्यू निकालना है, डेल्टा आई की वैल्यू को फिर डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी, वो वहाँ से आएगा 50%। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। ये आज तक आया नहीं, क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया। ठीक, फिर एवरेज एंड स्विच सोर्स एंड डायोड करंट। अब यहाँ पे हमें अलग अलग करंट्स का वैल्यू निकालना है। देखो जो स्विचिंग करंट होती है वो होती है आई एल एवरेज इंटू दिस, ये फार्मूलाज है। जो डायोड करंट होती है वो आई एल एवरेज इंटू टी डिवाइड बाई टी ऑन होती है। आर एम एस, जो आई स्विच की आर एम एस होती है वो होती है आई आर एम एस इंटू अंडर रूट ऑफ डी टी बाई टी, ये होती है आई आर एम एस टी माइनस डी टी बाई टी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये फार्मूलाज में पुट करना है और यहाँ पे हमें मिलता है। अब हमें निकालना है रिपल इन आउटपुट वोल्टेज। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेव फॉर्म बनाएंगे आईसी का। अब हमें पता है मगर जो आई एल है उसके दो कंपोनेंट्स है, एक होता है आईसी, एक होता है आई नॉट। तो आई एल के दो कंपोनेंट्स है, एक डीसी कंपोनेंट, एक होता है डीसी कंपोनेंट और एक होता है रिपल कंपोनेंट। जो आई नॉट है इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू डीसी कंपोनेंट, जो आई सी है इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द रिपल कंपोनेंट। तो अब हमें पता है आई सी, फिर से कैपेसिटर करंट, पहले वो जब स्विच ऑन हो जाएगा वो चार्ज हो जाएगी, फिर डिस्चार्ज हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी,
और कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा, कुछ मिनिमम वैल्यू होगा, जैसे हमने वहाँ किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें एक अप्रॉक्सीमेट ट्राइंगुलर रीजन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक ट्राइंगुलर रीजन देखने को मिलता है। हम इस रीजन में चार्ज टोर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चार्ज। हमें पता है एक ट्राइंगुलर रीजन का एरिया कितना होता है। ये इसकी अगर बेस है और ये अगर इसकी हाइट है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो हाइट इसकी हमें पता है ये कितनी हाइट होती है, डेल्टा IL/2, ये हमने इससे पहले देखा ना। अब हमें ये बेस निकालना है, तो ये होता है मिड पॉइंट इसका DT, ये होता है 0। इसका मिड पॉइंट यहाँ पे होता है ना, ये मिड पॉइंट ये होता है यहाँ पे IL, ये लाइन। तो ये मिड पॉइंट क्या होगा? ये होगा, ये 0 है, DT है, इन दो का मिड पॉइंट ये होगा DT/2। और इन दो का मिड पॉइंट क्या होगा? DT - T डिवाइड बाई 2। ठीक। अब मुझे देखो क्या है, ये ट्राइंगल है, ये वैल्यू है मेरा DT डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू है DT - T डिवाइडेड बाई 2। मुझे चाहिए इन दो के बीच की ये, वो क्या होगा? इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? ये लाइन, वो होगा DT - T डिवाइडेड बाई 2, वो आएगा DT डिवाइड बाई 2 अलग करो, DT डिवाइड बाई 2, ये DT/2 है, ये माइनस से माइनस प्लस T डिवाइड बाई 2, तो ये से ये कट गया, वो आया T डिवाइड बाई 2। मतलब ये जो बेस है वो T डिवाइड बाई 2 है, ये जो हाइट है वो डेल्टा IL/2 है। तो एरिया कितना आएगा बोलो? 1/2 बेस है T/2 इंटू डेल्टा IL/2। अब डेल्टा IL का वैल्यू हम लोगों ने इससे पहले कैलकुलेट किया, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें आएगा, देखो, तो चार्ज स्टोर कितना होगा इसके बराबर? तो वो आएगा 1/2 डेल्टा IL/2 T/2, वो आएगा डेल्टा IL इंटू 2 इज़ 4 इंटू 2 इज़ 8, और T को हम लिख सकते हैं 1/f, तो लिखा है ऐसे। अब हमें पता है Q होता है CV के बराबर, तो Q/C किसके बराबर होगा? V के बराबर। तो यहाँ पे वही किया है, Q का वैल्यू ये है डेल्टा IL/8f, उसको डिवाइड किया है C से। अब IL का वैल्यू भी हमें पिछले स्टेप में कैलकुलेट किया, वो वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ पे हमें आएगा इसका वैल्यू डेल्टा VC का। तो ये होता है रिपल इन आउटपुट वोल्टेज। ठीक। फिर हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, जो क्रिटिकल इंडक्टेंस होता है और क्रिटिकल कैपेसिटेंस होता है। वो हमें क्रिटिकल इंडक्टेंस हमें निकलता है डेल्टा IL से, ये डेल्टा I से, और क्रिटिकल कैपेसिटेंस हमें निकलता है डेल्टा V से। ठीक है। तो क्रिटिकल इंडक्टेंस होता है क्रिटिकल इंडक्टेंस पे हमें मिनिमम करंट मिलती है, और मिनिमम करंट का वैल्यू हमने निकाला था ना, IL होता है IL - डेल्टा IL/2 होता है 0। ठीक है। तो यहाँ से इसको ट्रांसपोज करेंगे वहाँ, IL आएगा डेल्टा IL/2 के बराबर। अब हमें पता है हमने एम्पियर सेकंड से हमें IL आया था I0 के बराबर, तो इस IL की जगह मैं I0 लिख सकता हूँ। ठीक है। तो I0 किसके बराबर आएगा? IL का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है ना, वो था ये FL, ये था। फिर तो IL का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट ऊपर किया है ना, डेल्टा IL का ये वैल्यू, ये डेल्टा IL का वैल्यू उठा के सीधे जाके यहाँ पे पुट करना है। इधर गया, तो वो यहाँ पे हमने पुट किया। ठीक है। यहाँ पे अब देखो, जैसे हमने डेल्टा IL यहाँ पे पुट किया, ये जो C है यहाँ पे, ये कैपेसिटेंस नहीं है, ये C यहाँ सब्सक्रिप्ट में है। इसका मतलब होता है L, ये LC है, मतलब क्रिटिकल इंडक्टेंस। ठीक है। सब्सक्रिप्ट में C है, तो LC आएगा यहाँ। तो यहाँ से अब इस LC को हम वहाँ लेंगे, ये I0 को हम यहाँ लाएंगे, तो LC आएगा बराबर इसके। फिर यहाँ से हमें पता है I0 किसके बराबर होता है? VS इंटू D डिवाइड बाई R, वो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो हमें LC का वैल्यू मिलेगा। तो वो आप लोग सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर अब यहाँ से मुझे चाहिए D का वैल्यू, देखो यहाँ पे D का वैल्यू निकाल रहा है, इस D का, तो इसको करेंगे 2F इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे R से, फिर वो आएगा 1 - D के बराबर।
देखो यह आया 2f एल सी डिवाइड बाई आर, तो डी कितना आएगा यहाँ से 1 माइनस, हाँ डी आएगा 1 माइनस 2f एल सी बाई आर, ये लो यहाँ पे है, ठीक है। सिमिलरली क्रिटिकल कैपेसिटेंस जो होता है, क्रिटिकल कैपेसिटेंस होता है डेल्टा वी नॉट बाई टू, ठीक। डेल्टा वी नॉट का हमें वैल्यू पता है, उसको 2 से डिवाइड करो तब वहाँ पे हमें क्रिटिकल कैपेसिटेंस मिलेगी। अब अगर क्वेश्चन आएगा फाइंड द क्रिटिकल कैपेसिटेंस एट क्रिटिकल इंडक्टेंस, तो क्रिटिकल कैपेसिटेंस फाइंड करो एट एल सी, नहीं क्रिटिकल कैपेसिटेंस की फॉर्मूला में एल आ रहा है। अगर अब यहाँ पे हम एट क्रिटिकल कैपेसिटेंस करेंगे ना एल सी का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया ना ऊपर ये, अब यहाँ पे एल सी का वैल्यू डालना है, फिर क्रिटिकल कैपेसिटेंस एट क्रिटिकल इंडक्टेंस आएगी इसके बराबर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बक कन्वर्टर। अब बक कन्वर्टर में डिसकंटिन्यूस कंडक्शन भी हो सकती है। देखो कंटिन्यूस कंडक्शन क्या होती है, जीरो से स्टार्ट किया, ये गया जीरो डी टी तक गया, फिर से स्टार्ट हुआ। अब अगर एक केस ऐसा आया ज़ीरो डी टी फिर बीटा टी पे बंद हो गया, फिर टी पे फिर से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे डिवाइस कंडक्ट नहीं कर रहा इस रीजन में, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस कंडक्शन, हमारी कंडक्शन में ब्रेक आ गया। तो अब ऑन इंटरवल क्या होगा यहाँ पे, अब इंटरवल चेंज हो जाएगा, ऑन होगा डिवाइस 0 to dt, ऑफ होगा डिवाइस dt to बीटा टी। इससे पहले क्या, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, पहले डिवाइस ऑन होता था 0 to dt, तो ये तो सेम है, ऑफ कब होता था dt to t, अब यहाँ dt to बीटा टी है। तो देखो आप ये ना वोल्ट सेकंड बैलेंस, हम 0 to dt जा रहे थे प्लस dt to t जाते थे, अब यहाँ dt to बीटा टी जाएंगे, तो यहाँ क्या ये बनेगा, ये बनेगा बीटा टी माइनस डी टी, फिर जहाँ जहाँ पे टी था ना वहाँ पे बीटा टी करना है। सिमिलरली यहाँ पे 0 से डी टी से बीटा टी, यहाँ फिर बनता था डी टी माइनस डी टी, ये बनेगा बीटा टी, और उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो डिसकंटिन्यूस कंडक्शन में हमारा ये वैल्यूज़ चेंज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे मैंने शायद एक पैरामीटर डिराइव भी किया है, ये देखो ये बीटा टी, तो यहाँ पे जो वी नॉट आएगा वो ऐसे आएगा, बाकी पैरामीटर्स भी हम इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बक कन्वर्टर। अब देखो अब बूस्ट कन्वर्टर क्या होगा, बस बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट अलग है, एनालिसिस सेम ही करनी है। देखो अब इसमें सर्किट में यहाँ पे इंडक्टर लगा है, डायोड पहले वहाँ पे ऐसे था ना डायोड, यहाँ पे अब डायोड यहाँ पे है, वहाँ ये स्विच यहाँ पे था, यहाँ ये स्विच यहाँ है, कैपेसिटर और ये ऐसे रजिस्टर। हमने ये एनालिसिस तो ऑलरेडी की है, चलो ये हम अगले वीडियो में देखते हैं। हम इसमें हमें क्या क्या, इसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें इसमें पढ़नी है वो इसमें है, एक जो डिसकंटिन्यूस मोड वो है ये, ठीक है। तो बाकी एनालिसिस तो आप लोगों ने की अच्छे से पहले वीडियो में, इस वाले वीडियो में, तो अगले वीडियो में हमें ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।